नमस्कार बच्चों, मैं हूं अतुल मीणा और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक लेव जीनियस एकेडमी में। आज हम लाभ और हानि का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिससे पहले हम एक पार्ट लेके आए थे जिसमें हमने इसकी बेसिक जानकारी, इसमें से किस कौन कौन से प्रकार के वो आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है, तो उन टॉपिक के ऊपर हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे। और अब जो ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हम क्वेश्चन लेके आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वो एग्जाम में आपसे पूछता है। ठीक है, तो देखते हैं कि वो एग्जाम में आपसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, और खास करके जैसे कि नवोदय और सैनिक स्कूल। ठीक है, तो इनसे इस चैप्टर से इन दोनों एग्जामों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 5th की इंट्रेंस एग्जाम हो या 8th की हो। ठीक है, तो आपको खास करके सारे सवालों पे अच्छे से ध्यान देना है, हर टाइप के सवाल को सावधानी पूर्वक देखना है और अच्छे से ध्यान से देखना है, ताकि अगर एग्जाम में इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप इसको आसानी से कर सको। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें एक अगला पार्ट और लेके आएंगे जिसमें और बचे हुए कुछ और सवाल हैं जो हम लेके आएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं वीडियो में कि वो एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से उठा के आपसे पूछता है। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा कि एक सेल फोन को 2500 रुपए में खरीदा गया तथा 2750 रुपए में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ क्या है। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको बताया था कि जैसे लाभ होता कब है ना, जैसे कोई सी वस्तु को अपन खरीदते हैं बेचते हैं तो उसमें लाभ कब होता है वो कैसे पता चलता है। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको कि जैसे कि जब किसी वस्तु को जितने पैसे में खरीदा, अगर उससे ज्यादा में मैंने उसको बेच दिया तो अपने को क्या होगा, फायदा होगा, यानी कि लाभ होगा। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट नंबर जो प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसमें क्या है कि जैसे खरीदा, जो जितने पैसे में अपन खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, क्रय मूल्य। ये हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना दिया उसने, 2500 रुपए। ठीक है, उसके बाद विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ अपना 2750 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हुआ, बेचा कितने में उसने, जितने में बेचेगा वो हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, और जितने में खरीदा हो गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बोला कि लाभ प्रतिशत निकालो, लेकिन लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले लाभ होना चाहिए। तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे। लाभ का सूत्र क्या है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितने पैसे ज्यादा दिए उसको, बेचे जब उसने बेचा ना उसको, तो सामने वाले ने उसको कितने रुपए पहले से ज्यादा दिए, जितने में वो खरीद के लाया था उससे कितने पैसे ज्यादा मिले उसको। तो देखो, विक्रय मूल्य कितना था हमारा 2750 रुपए, माइनस क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपए। अब इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 250 रुपए। तो लाभ कितना हो गया हमें 250 रुपए। अब उसने पूछा कि अपन से लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है वो देखते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है कि लाभ गुणा 100, और बटे में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ गुणा 100 बटे में आ जाएगा क्रय मूल्य। तो लाभ का मान कितना है हमारे पास 250 गुणा 100, और बटे में क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान यानी क्रय कितने में खरीदा था उसने 2500 रुपये में, तो 2500 रुपये लिखा। अब इसको काटेंगे, सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो बढ़ गया, फिर एक और जीरो से एक और जीरो बढ़ जाएगा। अब देखो 25 से कम 25, और जीरो का जीरो आ जाएगा, यानी कि 25 दाम 250। ठीक है, अब यहाँ 10 बचा, पुणे में फिर 10 कुछ नहीं बचा, एक बचा है, तो 10 एकम 10, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ 10%। ये ऑप्शन में है क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 10%। इसी प्रकार से अगर आपसे वो लाभ पूछे तो आप यहाँ तक हो जाएगा, अपना आंसर ऐसे हो जाएगा। और अगर लाभ परसेंट पूछे तो ये सूत्र लगा के आप लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये जितने भी सूत्र हैं इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट सूत्र जितने भी है वो फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखे थे कि कौन कौन से टाइप में वो पूछ सकते हैं। तो हर टाइप के लिए हमने सूत्र बताया था आपको, ताकि आप उनके आंसर को आसानी से निकाल सको। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला पार्ट है हमारा, अगला क्वेश्चन है सॉरी, कि एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदी गई, ठीक है, तथा उसको 180 रुपए में बेची गई, तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या है। ये भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि हमारे पास एक पुस्तक थी, उस पुस्तक को हमने कितने रुपए में खरीदा 150 रुपए में,
और बेचा कितने में 180 रुपए में। तो ये बोल रहा है लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो अपने को पता है कि लाभ कैसे निकालते हैं, अभी भी निकाला था हमने कि सोल्व है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि लाभ, पहले क्रय मूल्य लिखो, क्रय मूल्य कितना दिया, खरीदा कितने में उसने 150 रुपए में। फिर विक्रय मूल्य की बेचा कितने में, तो बेचा कितने में उसने 180 रुपए में, ठीक है। उसके बाद हमें पूछे उसमें लाभ प्रतिशत, तो पहले लाभ निकालना पड़ेगा। अगर वो लाभ प्रतिशत पूछे तो पहले लाभ निकालो, और अगर हानि प्रतिशत पूछ ले तो पहले हानि निकालनी। इस बात का अपने को विशेष करके ध्यान रखना है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है 180 माइनस क्रय मूल्य कितना है 150। 180 में से 150 माइनस करेंगे तो कितने आएगा हमारे पास 30 रुपए। तो लाभ कितना हो गया हमें, लाभ कितना हुआ 30 रुपए का। ये साफ दिख रहा है वो अपने को कि भाई 150 रुपए में खरीदा था और 180 में बेचा उसने, तो उसको 30 रुपए का फायदा हो गया। तो लाभ हमारे पास आ गया। उसमें मुझे लाभ को प्रतिशत में बताओ कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ गुणा 100 बटे में कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा क्रय मूल्य, है ना। तो लाभ है हमारे पास 30 गुणा 100 आ गया बटे क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का मान उसने कितना दिया हमको 150 रुपये है। तो ये 150 रुपये लिखा है यहाँ पे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 से 30 कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है 2, गुणे में बच रहा है 10, 10 दूना 20। तो प्रतिशत में कितना आ गया, लाभ प्रतिशत कितना हुआ उसको 20% का लाभ हुआ, ठीक है। ये अपना फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगला सवाल है हमारा हानि प्रतिशत का, है ना। सेम इसी प्रकार का सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर हानि आ जाए तो हानि में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा में खरीदा तो कम में बेचेगा तब हानि होगी। ये अपन ने फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो हानि का देखते हैं अगला सवाल कि अगर हानि प्रतिशत पूछ ले तो क्या करेगा, है ना, किस प्रकार से आप इसको सोल्व करोगे। तो देखते हैं, ये थर्ड नंबर है कि क्या दिया है उसने कि एक साइकिल 650 रुपए में खरीद कर 585 रुपए में साइकिल को बेचा गया, है ना। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, पहली बात तो अपने को दिख रहा है कि हानि हो रही है। कैसे दिखा, वही 650 में खरीदा और 585 में बेच दिया, यानी सस्ते में बेचा उसको, तो ये क्या हुई उसको हानि। तो सबसे पहले हमने लिखा कि क्रय मूल्य। वो बहुत बार ये बोल देगा कि भाई लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, वो ऐसे नहीं बोलेगा डायरेक्ट कि हानि प्रतिशत हो रहा है, हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है। तो आपको पता करना है, क्वेश्चन देख के आप आराम से पता कर सकते हो। उसने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो उसको नुकसान हुआ, नुकसान हुआ यानी कि उसको क्या हुई हानि। तो क्रय मूल्य कितना है 650 रुपए में खरीदा था और विक्रय मूल्य कितना है 585 रुपए में, यानी कि जब भी वो ज्यादा रुपए में खरीदे और कम में बेचे तो हमेशा क्या होगी हानि, और कम पैसों में खरीद करके ज्यादा में बेचे तो क्या हो जाएगा लाभ। ये आप डायरेक्ट इसको पता कर सकते हो। तो हानि प्रतिशत का सूत्र भी ऐसे ही लाभ का जैसे था वैसे हो जाएगा, बस इसमें क्या हो जाएगा क्रय मूल्य आगे आ जाएगा, क्योंकि बड़ा मान किसका है क्रय मूल्य का। तो यहाँ आ जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 650 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 585। 650 में से 585 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा घटाने पे 65 रुपये। तो हानि कितनी हो गई हमारे पास 65 रुपये। अब उसने पूछा कि हानि प्रतिशत ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है हानि प्रतिशत, है ना। तो हानि प्रतिशत का सूत्र भी लाभ प्रतिशत के जैसा है बिल्कुल। इसी लाभ प्रतिशत वाले में क्या था लाभ गुणा 100 बटे में क्या आया था क्रय मूल्य, है ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि लाभ की जगह हानि आ जाएगी, बस हानि गुणा 100 बटे में आ जाएगा क्रय मूल्य, मतलब दोनों के बटे में रहेगा तो क्रय मूल्य, बस लाभ वाले में यहाँ लाभ आ जाएगा और हानि वाले में यहाँ पे क्या आ जाएगा हानि। तो हानि कितनी थी 65 गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य कितना है 650। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ 65 बचा, ऊपर भी 65 है, तो 65 से 65 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 10%। तो हानि कितनी हुई उसको 10% की हानि हुई। ये अपना आंसर आ गया, समझ में आ गया आपको,
ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि एक व्यक्ति ने पुराना साइकिल कितने रुपए में खरीदा, 450 रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 50 रुपए व्यय किए। मतलब उसने साइकिल को खरीदा कितने में, 50 रुपए में, और उसमें कुछ खराबी होगी या कुछ भी गड़बड़ मान सकते हैं अपन, तो उस पे उसने व्यय यानी खर्चा किया उसके ऊपर, उसको सही करवाने में, है ना। कितने पैसे वो खर्च किए, 50 रुपए। तो वो साइकिल उसके घर लाते उसके कितने पैसे लग गए उसमें, बताओ। जो खरीद के लाया वो 450 में, और 50 रुपए और ऊपर से लगा दिया उसने, उसकी जेब से खर्च कर दिया उस साइकिल के ऊपर। तो टोटल साइकिल कितने रुपए की पड़ी उसके, 500 रुपए की। ठीक है, घर आता है तो साइकिल का मूल्य क्या हो गया, टोटल 500 रुपए। और वो बोल रहा है यदि उसने पुराना साइकिल 600 रुपए में बेचा, सिर्फ 500 रुपए में लेके आया था भाई, 450 की थी लेकिन 50 रुपए और खर्च किया था, तो साइकिल होगी 500 की, और उसने उसको बेचा कितने में, फिर 600 रुपए में बेचा। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो भाई, उसको कितना लाभ हुआ वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से करोगे, इस प्रकार से सवाल होगा। आप देखो, मैं लिखता हूं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में क्या जाएगा, 450, और बोल रहा है कि मरम्मत का खर्च है ना, बराबर कितना है, 50 रुपए। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, हो जाएगा 450 प्लस 50 बराबर कितना हो गया, 500 रुपये, है ना। उसके बाद उसने बेचा कितने में, बेचा तो उसने वही दिया, विक्रय मूल्य कितना दिया, विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि बेचा जितने में वो विक्रय मूल्य हो गया, तो विक्रय मूल्य हमारे पास 600 रुपये। अब उसने बोला कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो पहले लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ बराबर क्या है, लाभ बराबर है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपये, माइनस क्रय मूल्य कितना है, 500, माइनस करो 100 रुपये आ जाएगा। तो लाभ का मान हमारे पास कितना आ गया, 100 रुपये। अगर लाभ 100 है तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत अभी निकाला था हमने पिछले सवाल में। सूत्र क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे में कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना है, 100 है, गुणे में भी 100 आ जाएगा, बटे में कितना, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसने क्या दे रखा अपने को, देखो ये वाला लिखना है, 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 5 से 100 को काट के 5 का 5, 5 दूना 10, और 0 बचा तो 0 ऐसे आ जाएगा। कितना आ गया अपने पास, 20% है ना। लाभ कितना हो उसको, 20% का उसको लाभ हुआ। 50 रुपए और अलग से खर्च करने के बाद भी उसको कितना फायदा हुआ, 20%। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया इसका 20%। अगला प्रश्न है हमारा कि एक आदमी ने ट्रांजिस्टर 300 रुपए में खरीदा तथा 100 रुपए उसको लाने में खर्च किया, है ना। उसने 300 रुपए में खरीदा ट्रांजिस्टर को, और जो उसको लेके आया ना, तो उसका खर्चा कितना हुआ, 100 रुपए का अलग से खर्चा हो गया। यदि उसने वह ट्रांजिस्टर 350 रुपए में बेचा तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। सेम यही प्रश्न है, बस इसमें उसने लाभ दिया था, इसमें क्या दे दी उसने, हानि। क्योंकि देखो उसने खरीदा कितने में, 300 में, उसको लाने का खर्चा कितना हो गया, 400, यानी कि वो पूरा ट्रांजिस्टर घर आते आते कितने रुपए का बन गया, 400 रुपए का। और उसने उसको बेचा कितने में, 350 में, तो उसको कोई घाटा ही हो रहा ना, ज्यादा खर्चा किया और बेचते टाइम पैसे वापस कम आए, 350 यार 50 रुपए का घाटा हो गया। तो बोला है जो पैसों में तो अपने को घाटा पता है, हानि पता है कि 50 रुपए की हानि हो रही है, लेकिन वो प्रतिशत में कितनी है वो बताओ। तो वो देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 5 है कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हो जाएगा 300 रुपए। उसके बाद देखते हैं मरम्मत का खर्च, है ना, तो लाने का खर्च इसमें, है ना, उसको घर पे लाने का खर्च, लाने का खर्च कितना है, 100 रुपये। अब वो बोल रहा है कि इसने 350 बेचा था। पहले देखो कुल खर्चा कितना हो गया उसको खरीदने में, टोटल पैसे कितना हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो कुल क्रय मूल्य मान लो इसको, है ना। तो दोनों कितना हो जाएगा, 300 प्लस 100 यानी कि
400 रुपये, तो क्रय मूल्य का मान तो हमारे पास आ गया 400। और अब क्वेश्चन दिया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य जो है वो ये है कि 350 में बेचा, जितने बेचा वो विक्रय मूल्य है, तो 350 में बेचा उसने, तो ये अगर अपना विक्रय मूल्य। अब वो अपने को पता चल रहा है भाई विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है, यानी कि खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में, तो उसको हानि हो रही है। तो हानि का सूत्र क्या हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो दिया उसने 400 रुपये माइनस विक्रय मूल्य कितना है 350, तो हानि कितनी आ गई अपने पास 50 रुपये। अगर हानि आ गई तो हानि प्रतिशत आप आसानी से निकाल सकते हो कि हानि प्रतिशत बराबर क्या है, हानि गुणा 100 और बटे में आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, हानि कितनी है, हानि है हमारे पास 50 रुपये गुणा 100 बटे में कितना आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है 400। देखो अब इसमें देखते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 एक 5 एकम 5 और 5 चार 40। ठीक है, फिर इसको देखेंगे हम यहाँ से कि ये कौन से कैसे काट सकते हो आप, इसको 8 से काट देते हैं, छोटा कर लेते हैं फिर इसका ना, 4 से काटोगे 4 दूना 8 और इसको 4 से काटेंगे 4 दूना 8, कितना बचेगा 2 4 5 20, यानी कि 25 आ गया। तो 25/2 है, ये प्रतिशत में हानि है, लेकिन उसमें क्या है कि ऑप्शन में, ये ऑप्शन में है ही नहीं अपने पास, तो इसको क्या कर सकते हो और आगे काट के देख लो, 2 से कट जाएगी ये, 2 एकम 2, 2 के बारे में 5 नहीं आएगा, इससे छोटा करेंगे 2 दूना 4, कितना बचा एक शेष बचा। अब इसका भाग नहीं जाएगा, तो ये जो शेष बचा उसको ऊपर लिखो, नीचे वाली संख्या सेम ऐसे लिखो, यानी कि 25 का आधा कितना हो गया 12.5, तो कितने प्रतिशत हानि हुई इसको 12 से ही 1/12 1/2, यानी कि 12.5% हानि हुई। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन करें वो लाभ का करे या हानि का, तो आप उनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है और इन सबको आप सरलता से सोल्व कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे समझ में नहीं आए आपके, तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो या कमेंट में हमसे बता सकते हो हमें, ताकि हम और कुछ और उदाहरण लेके आए इनके लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, यदि क्रय मूल्य 2516 रुपये है और विक्रय मूल्य 2272 रुपये हो, तो प्रतिशत में हानि होगी, यानी कि उसने खरीदा कितने में, देखो 2516 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में उसने 2272 रुपये में बेचा, तो प्रतिशत में हानि क्या होगी। ठीक है, तो आसान सवाल है कि जब सबसे पहले लिखो क्रय मूल्य क्या है, खरीदा कितने में, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि खरीदा, तो खरीदा उसने 2516 रुपये में। फिर विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य है 2272 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास क्या है हानि, हानि पूछा उसने, तो हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो वो हमारे पास 2516 रुपये और विक्रय मूल्य कितना हुआ 2272, तो इनको माइनस करते हैं 2516 और 2272, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 11 हो जाएगा, 11 से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर जब बचे 4 4 से 2 गए तो 2 बच गए, तो कितना आया अपने पास आंसर, हानि कितनी आई 244। ठीक है, ये हानि आ गई। अब उसने पूछा हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत का सूत्र अपन ने पिछले सवाल में लगाया था, वही वाला वापस लगाओ यहाँ पे, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे में कितना आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, हानि कितनी है 244 और गुणे में कितना आ जाएगा 100 बटे में आ जाएगा क्रय मूल्य, यानी कि 2516। इसको काटते हैं, कौन सी संख्या से कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 6 24 और 4 एकम 4, ये 4 6 24, 1 बच गया, 4 2 8 4 3 12 ज्यादा हो गया, तो 4 2 8 फिर 3 बचेगा, 4 9 36। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये कौन सा संख्या इसमें भाग जाएगा,
इसमें भाग नहीं जाएगा तो अपन इसको करते हैं गुणा कर लेते हैं। 100 का गुणा इसके अंदर करेंगे 2 जीरो आ जाएगी, यहाँ क्या 629। ठीक है, तो अब 629 का भाग हमको किसके अंदर देना है, 6100 के अंदर देना है। तो भाग देते हैं इसके अंदर, जैसे कि 6 6 36 6 8 6 9 54 है ना। जैसे कि 9 बार देखते हैं इसका है ना, 9 बार पहाड़ा बोल के देखते हैं। 9 में 81 का 1 असल का 8, 9 दूना 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 का 6 असल का 2, 9 6 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा 56। तो ये इसके आसपास आ रहा है, और 10 का करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो अपन 9 बार इसका पहाड़ा बोल सकते हैं। इसका पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो कितना आया 5661 आया, और 6100 अपने पास है पहले से, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते, कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करने आ जाएगा 10, 10 में से गया तो 9 बच गया, 9 में से 6 3 बचेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, ये हो गया 339। अब भाग जा रहा है तो पॉइंट की क्या भाग जाएगा, बचा तो ये, और अपने पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या होगा भाग जाएगा तो यहाँ पॉइंट, पॉइंट की क्या लगेगी 0। पहली बात तो ये देखो कि क्या पॉइंट क्या है, इसी में 9 है, क्या है एक होता है ऐसा ऑप्शन है जिसमें 9 आ रहा है, तो अपना आंसर क्या हो गया सी। ठीक है, लेकिन इसको आगे निकाल के देख लेते हैं कि अब पॉइंट में उसके पीछे क्या है 9.6 आ रहा, तो इसमें 6 का गुणा करके देख लो 629 में 6 9 54, 54 के 4 असल का 5 आ जाएगा, 9 6 दूनी 12 और 17 का 7 असल का 1, 36 और 1 37। ठीक है, और इसमें फिर गुणा करेंगे, अगर 7 का गुणा कर देंगे तो 7 6 42 यानी ज्यादा हो जाएगा, तो ये अपना आंसर आ गया। पॉइंट में क्या आ गया 6, तो अपना आंसर आ गया वो वाला। ठीक है, पॉइंट की बात है कि दोनों को निकाल लो, ये मिल गया अपना, इसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा है तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये अपना आंसर है। इसी प्रकार से अगर एग्जाम में सवाल पूछ ले तो आप उनको सोल्व कर सकते हो, और आपने को ये ध्यान रखना है कि जैसे अपने को जल्दी करना है, तो अगर आपको सूत्र याद है, आपको अच्छे से सोल्व कर गया तो प्रैक्टिस करने के बाद तो सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मान निकाल सकते हो। जैसे हानि निकालनी है तो भाई डायरेक्ट घटाओ, इनको जो आंसर आया उसे गुणे में 100 लिखो और बटे में करेंगे लिखो, इस प्रकार से आप कर सकते हो। लेकिन वो कब होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि एक घड़ी 250 रुपए में खरीदकर 16% लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या है ना। कितने रुपए में खरीदी उसको अपने ने 16 रुपए में, सॉरी 250 रुपए में खरीदी और 16% पर बेची गई, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र भी बताया था हमने कि इसको किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। तो विक्रय मूल्य का सूत्र देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं उसने कि 16 में खरीदा कितने में 250 रुपए में, विक्रय मूल्य आ गया 250 रुपये। ठीक है, फिर लाभ प्रतिशत कितना दिया उसने, लाभ प्रतिशत दिया उसने 16%। पूछा क्या विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है हमारे पास, देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा 100। बस ये जो है इसमें मान रखो और अपना आंसर आ जाएगा। तो क्रय मूल्य तो है 250 गुणा 100 प्लस में कितना आ जाएगा लाभ प्रतिशत यानी कि 16 बटे 100। ठीक है, तो 250 इसे आ जाएगा गुणा 116 आ गया, और बटे में कितना है 100 बचा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अभी 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 5 25, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 1 बचेगा, 2 8 16। तो 5 गुना कितना बच गया अपने पास 58, 5 का गुना 58 के अंदर कर दो, 58 में 5 का गुना कर लेते हैं, 5 और 40 की शून्य से 4, 5 5 25 और 4 कितना हो जाएगा 25 और 4 हो जाएगा 29। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 290 रुपये है ना, मतलब 250 में खरीदा और बेचा कितने में उसने 250 रुपये में, ये आ गया अपना विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर वो आपसे विक्रय मूल्य पूछे तो इस सूत्र की मदद से आप आसानी से निकाल सकते हो। और अगर यहाँ लाभ प्रतिशत की जगह वो हानि प्रतिशत वाला देते तो क्या करोगे आप, जैसे अपने लाभ प्रतिशत था तो 100 के अंदर जोड़ा, और अगर हानि प्रतिशत देते तो यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना है, बाकी सब सेम रहेगा, और 100 में से यहाँ माइनस कर देना, जितना हानि प्रतिशत दे
उसको 100 में से माइनस करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला देखते हैं कि 600 रुपए के एक रेडियो को यदि 12% की हानि पर बेचा जाए तो वह बिकेगा। देखो 600 रुपए का एक रेडियो था अपने पास, कितने का था, 600 रुपए में खरीद के लाए, मतलब अपन उसको यदि उसको 12% की हानि पर, ये देखो सेम ऐसे क्वेश्चन है, हानि वाला दे दिया उसने, पर बेचा जाए तो वह बिकेगा, मतलब वह कितने रुपए में बिकेगा, बिकेगा यानी कि जितने में बेचते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं अपन, विक्रय मूल्य। तो वो इसमें वापस विक्रय मूल्य पूछ रहा है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है वो, 8वां। तो देखो सबसे पहले इसने क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य बराबर कितना है, 600 रुपये। ठीक है, उसके बाद उसने हानि प्रतिशत दिया अपने को, कि हानि प्रतिशत बराबर 12%, और पूछा क्या कितने में बिकेगा, तो बिकेगा यानी कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है वापस से। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या है, क्रय मूल्य गुणा 100। अब हानि आ जाती है, क्या आ जाएगा, माइनस। अभी भी बताया मैंने इससे पहले वाले सवाल में कि 100 माइनस हानि प्रतिशत कर दो, और बटे में वापस वही 100। मान रखो क्रय मूल्य था 600 रुपये गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत यानी 12%, और बटे में कितना आ जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या बचा अपने पास, 6 गुणा 100 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 88 रुपए। तो इन दोनों का इंटू कर लो, 6 का गुणा 88 में करना है, 6 8 48 का 8 80 का 4 है, 6 48 और 4 कितना हो गया, 52। तो 528 रुपए, ये किसका मान आ गया अपने पास, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसका कितने में बेचा उसने, 528 में, 600 में खरीदा था और 528 में बेचा, यानी इसको 12% हानि हुई। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि चंद्रकांता ने घर कितने रुपए में खरीदा, 2 लाख में खरीदा, तो उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपए लगाए। ठीक है, 2 लाख रुपए का घर था और उसको ठीक ठाक करवाने में उसका कितने में खर्चा हो गया, ऊपर से 50,000 का खर्चा होगा। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहती है, वो उसके ऊपर कितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहती है कि मैं इसको बेचूं तो मेरे को कितना फायदा हो जाना चाहिए, 20% का लाभ हो जाना चाहिए। तो वो उसको उस घर का विक्रय मूल्य पूछ रहे, मतलब यानी वो उसको कितने रुपए में बेचे वो कि उसको 20% का फायदा हो जाए। तो इसको देखते हैं कि अगर उसको कितने रुपए में इसको बेचना चाहिए ताकि उसको फायदा हो जाए। मान लो अगर कभी आपके ही, ये आप खुद को रख के देख लो भाई, अपन ने, आपने इस घर को खरीदा 2 लाख रुपए और उसको सही साफ करवाने में, उसकी मरम्मत करवाने में आपने 50,000 रुपए अलग से लगा दिए, तो घर कितने रुपए का बन गया, 2.5 लाख का। और अब आप उसको वापस से बेचना चाहते हो और उसमें पैसा कमाना चाहते हो कि 20% का फायदा हो जाए मेरे को। अब आपको ये तो पता है कि 20% का फायदा चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि 20% पैसों में, रुपए में कितना होता है, तो वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले घर का कितने में खरीदा, करो क्रय मूल्य क्या है घर का, 2 लाख रुपए। मरम्मत का खर्च कितना है, वो है 50,000 रुपये। ठीक है, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, कुल ही हुआ ना वो, यानी कि जो खर्चा किया वो भी खरीदने में ही जुड़ेगा, क्योंकि वो इन्वेस्ट तो किया उसने पैसे का। तो 2 लाख और प्लस में 50,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,50,000 रुपये, है ना। या जोड़ लेते हैं इनको अपन, प्लस कितना आ जाएगा, 50,000, कितना आ गया, 2.5 लाख। ये हो गया क्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत कितना दिया उसने, लाभ प्रतिशत बराबर है 20%। ठीक है, अब उसने पूछा कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य अभी निकाला था अपन ने ऊपर पे, ऊपर वाले सवाल में, कि जैसे कि सूत्र है कि क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, क्रय मूल्य कितना था, ये देखो टोटल कितना आ गया था, 2.5 लाख।
गुणा 100 प्लस लाभ परसेंट कितना है 20 और बटे में कितना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बचा क्या 2500 और गुणे में कितना है 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। इनका गुणा कर लो तो ये आ जाएगा विक्रय मूल्य बराबर 1 2 3 जितना भी जीरो है वो तो पहले से लगा सकते हो आप। अब 25 का गुणा 12 के अंदर करना है तो 12 5 60 असल का 6 आ जाएगा 12 गुना 24 और 6 कितना हो गया 30 यानी 300। तो घर को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा उसको 3 लाख रुपए में। अगर वो घर को 3 लाख रुपए में बेचती है चंद्रकांता तो उसे कितना फायदा हो जाएगा 20% का फायदा हो जाएगा। ठीक है। और अगर उसको ये कीमत नहीं मिली तो उसको 20% का फायदा नहीं होगा लाभ नहीं मिलेगा। और अगर 20% का लाभ कमाना है उसको तो उसको घर को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा 3 लाख रुपए। ठीक है। लास्ट प्रश्न है हमारा कि यदि संतरे 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदकर 8 के भाव से बेचे गए तो प्रति प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए ना। मतलब कि 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे उसने 10 और बेचे कितने 8। भाई 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदे और बेचे किस भाव से 8 के भाव से। तो ये जो लाभ प्रतिशत हुआ ना उसका लाभ हुआ ना उसको प्रतिशत में ज्ञात करो। ठीक है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाए ये 10वां प्रश्न लिखना तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप कि 10 संतरों का क्रय मतलब 10 संतरों को कितने में खरीदा उसने 1 रुपए में 1 रुपए में खरीदा। तो एक संतरे का निकालो पहले कि एक संतरे का क्रय मूल्य कितना है। एक का निकालना है सबसे पहले आपको है ना। तो एक का क्या आ जाएगा भाई 10 गुना 100 10 गुना 1 था वो तो गुणे वाला कहाँ जाएगा बटे में। यानी कि जब भी एक का पूछे हो कि भाई जैसे मान लो कि 10 पेन 100 रुपए के थे एक पेन कितने का तो 10 रुपए का। कैसे पता चला 10 से उसको काट दो जितनी टोटल संख्या है उसका भाग टोटल पैसे दे दोगे तो एक का निकल जाएगा। तो 10 टोटल संतरे थे और उसके टोटल पैसे कितने थे एक संतरे का निकालना था तो 10 संतरों का भाग अपने एक में दे दिया। ये एक संख्या का क्रय मूल्य आ गया एक एक का निकालना दोनों में ना। उसी प्रकार से विक्रय मूल्य क्या दिया उसने कि 8 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपये है ना। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बराबर 1/8 आ जाएगा। इसमें भी सेम ऐसे होगा। तो लाभ बराबर हमें पता है चूंकि में लिख सकते हो इसलिए है ना कि जो जो एक एक का है अपने पास है ना। एक तो ये वाला है और एक और ये वाला इनको हटाओ। देखो एक संतरे का क्रय मूल्य और एक संतरे का विक्रय मूल्य अपने पास आ गया है। तो पहले लाभ निकालना पड़ेगा लाभ प्रतिशत के लिए। तो ये लाभ बराबर दे लाभ बराबर क्या हो जाएगा क्या होता है लाभ का सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 1/8 माइनस एक संतरे का क्रय मूल्य कितना है 1/10। तो इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे तो इस प्रकार के सवालों को आप कैसे कर सकते हो दोनों को गुणा करो 10 8 80 इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर direct गुणा कर सकते हो यहाँ पर है ना। तो 10 एकम 10 माइनस 8 एकम 8 तो 10 में से 8 गए कितना बचा 2 वो बटे में कितना है 80 2 से 80 कट जाएगा 2 एकम 2 2 चौक 8 और 0 का 0। तो लाभ कितना आ गया 1/40। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना वो तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है कि लाभ गुणा 100 बटे में आ जाएगा क्रय मूल्य। तो देखना लाभ कितना होगा मेरे पास 1/40 और गुणे में आ जाएगा 100 बटे क्रय मूल्य कितना था 1/10। तो जब बटे के बटे में एक और बटे वाली संख्या होती है तो वो उल्टी होकर ऊपर आ जाती है 1/40 तो है और ये 10 जो है ऊपर आ जाएगा
0 से 0 कट जाएगा और 4 से 100 को काटेंगे, 4 से 100 कितने बार कट जाएगा 25। तो प्रतिशत में लाभ कितना हो गया अपने पास 25% का उसको लाभ हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कोई से भी तो आप इस तरीके से उनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। और कुछ और सवाल है जैसे कि एग्जाम में इस चैप्टर से आपसे पूछ सकता है, तो हम एक अगला पार्ट लेके आएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि उन बाकी सवाल को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ताकि आप अच्छे से उन सवालों को भी अच्छे से सोल्व कर सको और एग्जाम में उनसे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।